Welcome back to Excellent Edu Point. Let's complete chapter Chemical Reaction and Equation. आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन in which two or more reactant combine to form a single product. तो एक रिएक्शन जिसके अंदर दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये सिंगल प्रोडक्ट में हम आपको बताएंगे क्या बन रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले देखो एग्जांपल लेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? बर्निंग ऑफ कोल। क्या हो रहा है? बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल। अब ये दोनों क्या है बेटा? लुक एट हियर, टू और मोर रिएक्टेंट, दिस बोथ आर रिएक्टेंट। ये दोनों ही रिएक्टेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बर्निंग ऑफ कोल हो गया। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है। तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है, और ये सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। क्या? वाटर। सिंगल प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देते हैं इसको जरा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया बेटा। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्विक लाइम का। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वेट बेटा, CaO प्लस। अब ये क्या है? क्विक लाइम है। CaO क्या है? क्विक लाइम। इसको कंबाइन करेंगे हम वाटर के साथ, H2O गिव्स क्या करेगा? ये स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का क्या फॉर्मूला होता है? CaOH2। ये बन गया स्लेक्ट लाइम। तो ये दोनों, अब ये देखो, ये क्या है? कंपाउंड है, क्विक लाइम, और ये वाटर भी कंपाउंड है। दोनों कंबाइन होके क्या बन रहा है? स्लेक्ट लाइम। इज इट क्लियर? समझ में आया? एक चीज और बताना चाहूंगा। अब ये क्विक लाइम क्या होता है? सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड। ये क्या आपका? लिक्विड फॉर्म में है। तो ये क्या बना? प्रोडक्ट क्या बना? CaOH2 क्या बनेगा? ये भी एक्वियस फॉर्म में होगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में या एक्वियस फॉर्म में कह सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट है बेटा? प्लीज नोट डाउन। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन in which
हीट इज रिलीज। क्या रिलीज होता है रिएक्शन के अंदर? हीट इज रिलीज। विद along with formation of product। एक रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होगी, क्या? हीट इवॉल्व होगी या रिलीज होगी कह सकते हो। किसके साथ? प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, प्रोडक्ट फॉर्म होगा साथ में। तो अब एग्जांपल लेते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हम ले लिया, तो इसमें मीथेन ले लो, CH4। क्या लेंगे? मीथेन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन लो। मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब CH4 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो क्या करेगा? गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसके साथ जो रिलीज होगी वो क्या होगी? हीट। पहला वाला क्लियर हो गया कि मीथेन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा प्लस वाटर रिलीज करेगा और उसके साथ हीट रिलीज होगी। तो इसको एक बार पहले वो कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 कर देते हैं। सॉरी, 4 करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा। नाउ ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अब सेकेंड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसी का। Respiration is also exothermic reaction। हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट जब करते हैं तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया। तो रेस्पिरेशन भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। C6H12O6 ये किस फॉर्म में है? एक्वेस फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है। गिव्स क्या करेगा? CO2 प्लस वाटर और साथ में क्या रिलीज होगी बेटा? हीट रिलीज होगी। तो समझ देखो, यहां पे हमने लिया क्या? C6H12O6 किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्म हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट रिलीज हुई। ठीक है, अब इसको भी बैलेंस कर लेते हैं बेटा। इसको बैलेंस करने के लिए देखो, कार्बन यहाँ पे 6 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है। तो बेटा यहाँ पे ले लेते हैं, ऑक्सीजन हो गया 12, कार्बन हो गया यहाँ पे 6, कार्बन हो गया 6, कार्बन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन, वेट, हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 12 और 1 13, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 6 12 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे 6 6 12 और यहाँ H2O 6, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी 6 कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 12 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और 6 6 6 12 12 6 18 हो गया। यहाँ पे देखो 2 6 12 12 और 6 18 बैलेंस्ड होगी बेटा। इज इट क्लियर? अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट जरूर करना। ओके, प्लीज नोट डाउन। लेट्स डू सेकेंड रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या आएगा? द रिएक्शन in which a compound splits
कंपाउंड क्या हो रहा है बेटा, स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट हो रहा है किसमें, इनटू टू और मोर, टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस। एक रिएक्शन जिसके अंदर कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में, उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट बोलते हैं। दिस इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन देख लो क्या बनेगा, A gives B plus C। अब ये क्या है, ये आपका कंपाउंड है, स्प्लिट हो गया किसके अंदर, दो या उससे ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में हो सकता है। इज इट क्लियर, नोट डाउन। लेट डिस्कस टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो पहला टाइप हम करने वाले हैं अब थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हेन, अब ये क्या थर्मल डीकंपोजिशन, कि ये व्हेन डीकंपोजिशन is, when decomposition is carried out by heating। थर्मल का मतलब ही हीट होता है, ओके। तो जो जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे हीटिंग के थ्रू, कैरिड आउट बाय हीटिंग, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अब लेंगे हम एग्जांपल। FeSO4, ये क्या होता है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ये किस कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। हीट की प्रेजेंस में होगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट बन गया फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो ये किस कलर का होगा, ये आ जाएगा रेड ब्राउन कलर। जब ये सल्फर फेरस सल्फेट था तो ग्रीन कलर का था, लेकिन जब ये फेरस ऑक्साइड फॉर्म हो गया तो ये आ गया रेड ब्राउन कलर में, ओके डियर। नेक्स्ट एग्जांपल, लाइमस्टोन ले लो, CaCO3, क्या ये लाइम स्टोन, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये बन जाएगा बेटा क्विक लाइम, CaO, क्विक लाइम। क्या बन जाएगा, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो CaCO3 लाइमस्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट बन गया ये क्विक लाइम प्लस CO2। इज इट क्लियर। अच्छा ये जो है ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, नॉट फेरस, वेट, दिस इज फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, नॉट फेरस। फेरस सल्फेट यहां पे था, वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। Is it clear? Please note down. Next part, electrolytic decomposition. अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को हम डिस्कस करेंगे। When decomposition
is carried out by passing electricity इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन को हम कैरी आउट करेंगे किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी पास करके। क्या पास करके बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल है 2H2O gives H2 plus O2। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, हाइड्रोजन यहां पे 2 है, 2 ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस कर दो बेटा, बैलेंसिंग होगी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोटोलिटिक। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। When decomposition is carried out in presence of photolytic, photo means sunlight, फोटोलिटिक सन की लाइट के थ्रू हो जो, तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इज इट क्लियर? इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। AgCl gives Ag plus Cl2, Ag plus Cl2, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हम ध्यान रखना इसको सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो बैलेंस कर देते हैं हम इसको। यहाँ पे AgCl है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2 करना पड़ेगा और Ag को भी 2 करना पड़ेगा। तो इज इट क्लियर? कोई डाउट है बेटा? No, please note down. Let's do endothermic reaction. पहले हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन किया था, अब हम करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन in which heat is absorbed from surrounding to form product। एक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो, हीट क्या हो? एब्जॉर्ब हो अपने आसपास से, सराउंडिंग से, क्या बनाने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक आपको हमने पहले किया था कि जिसमें हीट क्या हो रही थी? रिलीज हो रही थी। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही थी और एंडो में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इज इट क्लियर? और कहां से हो रही है? सराउंडिंग से हो रही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction। The chemical reaction in which more
reactive element displaces less reactive element। ये देखो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देंगे किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, किससे, फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, Fe प्लस CuSO4। अब यहां पे देखो डिस्प्लेस, क्या बोल रहे थे हम, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस हो जाएगा लेस रिएक्टिव है, तो Fe प्लस SO4 साथ में कंबाइन हो जाएगा SO4 इसके साथ, प्लस Cu डिस्प्लेस हो जाएगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना कि अब इसके साथ एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4, ये कंबाइन हो जाएगा SO4 आयरन के साथ और Cu आ जाएगा सेपरेट। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जिंक, क्या ले रहे हैं हम एग्जांपल, एक और ले रहे हैं, जिंक प्लस CuSO4। अब ये जिंक सल्फेट हो जाएगा ZnSO4 और कॉपर आ जाएगा सर। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना। और बेटा फोकस रहना चाहिए आपका, जितना ज्यादा फोकस रहेगा उतना अच्छे से समझ में आएगा। सीबीएसई बोर्ड है आपकी 10th क्लास, तो फोकस देके ध्यान से पढ़ो। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट reaction। A reaction in which new compounds are formed, new compounds by mutual exchange are formed by mutual exchange। Mutual exchange of ions between two compounds। तो एक रिएक्शन जिसके अंदर न्यू कंपाउंड्स फॉर्म्ड होते हैं, कैसे, म्यूचुअल एक्शन से, म्यूचुअल एक्शंस ऑफ आयन से, किनके बीच में, दो कंपाउंड्स के बीच में। लेट्स सी द एग्जांपल। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4, कंबाइन हो जाएंगे दोनों कंपाउंड में से करके, BaSO4 प्लस NaCl, ये जो बच गया NaCl, ये आ जाएगा। तो सोडियम भी 2 है यहाँ पे, क्लोरीन भी 2 है, तो दोनों का 2 आ जाएगा, तो 2 NaCl बन जाएगा। तो ये बन गया, एक्सचेंज हो गया, इसमें आयंस जो है वो डिस्प्लेस हो गई। इसका SO4 Ba के साथ कंबाइन, बेरियम के साथ कंबाइन हो गया, और सोडियम Cl के साथ कंबाइन हो गया। इज इट क्लियर? वाइट precipitate of BaSO4 is formed, so
It is also called precipitation reaction. तो इसके अंदर वाइट प्रेसिपिटेट हो रहा है किसका, BaSO4 का, वो बन रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं. प्लीज नोट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. फर्स्ट पॉइंट मैं नोट कर रहा हूं, द एडिशन of oxygen to reactant, the removal of hydrogen from a reactant. तो पहला पॉइंट है ऑक्सीजन का ऐड होना रिएक्टेंट के अंदर, सेकेंड पॉइंट है हाइड्रोजन का रिमूव होना रिएक्टेंट में से. एग्जांपल लिख लो. C+O2 gives CO2. यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड 2CA+O2 gives CaO. ये कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी तो बन जाएगा CaO. तो यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसे बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2 कैल्शियम आ जाएगा प्लस ऑक्सीजन गिव्स CaO. नाउ नेक्स्ट CuO प्लस, अब ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं हम H2, तो क्या बन जाएगा Cu प्लस H2O. प्लीज नोट डाउन. नाउ रिडक्शन. रिडक्शन के अंदर होगा फर्स्ट पॉइंट, द एडिशन of hydrogen to reactant. The second point है the removal of oxygen from a reactant. तो इसके अंदर दो पॉइंट्स है बेटा, एक तो हाइड्रोजन का एडिशन होना रिएक्टेंट के अंदर और दूसरा हाइड्रोजन का एडिशन होना रिएक्टेंट के अंदर. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करना किसमें से, फ्रॉम अ रिएक्टेंट. नाउ इसकी इक्वेशन देख लो बेटा, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, कॉपर प्लस वाटर. अब यहाँ देखो बेटा, जो H2 है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट, तो H2 यहाँ पे ऐड हो गया किसमें, ऑक्सीजन के साथ, तो डैट इज बन गया वाटर. एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑक्सीजन, तो ये कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होके क्या बन गया, कॉपर. इज इट क्लियर? In this reaction, CuO copper oxide is reduced to Cu and hydrogen H2 is oxidized to water, that is H2O. So
oxidation and reduction taking place together is redox reaction. तो बेटा क्या हो रहा है इसमें, इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गई, ये देखो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, कॉपर में चेंज हो गया, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, बन गया क्या H2O। तो ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस हो रहा है टुगेदर, दोनों एक साथ हो रहा है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो यू हैव टू राइट दिस, ओके, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। chemical equation, a chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses of symbol of elements or chemical formula of reactant and product, with mention of physical state। बेटा केमिकल इक्वेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके थ्रू, बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर इन्वॉल्व क्या होता है, यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं उसके सिंबल यूज होते हैं, और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट, केमिकल फॉर्मूला रिएक्टेंट का इन्वॉल्व होता है उसमें, एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, उसके अंदर प्रोडक्ट भी होगा उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करके। क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट, द necessary condition such as temperature, pressure or any catalyst should be written on arrow between reactant and products। एग्जाम्पल ले लो इसका, मैग्नीशियम is burned in air to form magnesium oxide, Mg plus O2 gives MgO,
बेटा जो नेसेसरी कंडीशन चाहिए, इसमें जो नेसेसरी कंडीशन हमें चाहिए, जैसे कि क्या चाहिए हमें, टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, और साथ उसमें एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटर्न ऑन एरो, लिखा होना चाहिए एरो के बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे ये एरो दिया है, इसके बीच में रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है MgO, शुड बी रिटर्न ऑन द एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। एग्जांपल ले लिया हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे बैलेंस भी कर दो, ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम पे 2 आ जाएगा, तो ये बैलेंस हो गई। प्लीज नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। कोरोजन, तो पहले हम करेंगे कोरोजन। When a metal is exposed to moisture, air, acid, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed, which weakens the metal, hence metal is said to be corroded. जब एक मेटल एक्सपोज होता है किसमें, मॉइस्चर में, एयर में या एसिड में, या इससे ज़्यादा और भी कुछ हो सकता है, कुछ टाइम के लिए, तो एक लेयर बन जाती है। आपने देखा एक ब्राउनिश लेयर बन जाती है, तो लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म होती है, जिससे जो वीकन कर देती है किसको, मेटल को। हैंस मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। तो हम क्या कहते हैं कि मेटल क्या हो गया है, कोरोड हो गया है। जैसे आपने देखा होगा ब्रिज वगैरह जो बने होते हैं, तो उसमें आयरन यूज़ होता है, तो आयरन जब एयर मॉइस्चर से एक्सपोज होता है तो वो क्या होता है, फिर कोरोड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग on silver, green coating on copper। तो ये सारे एग्जाम्पल है कोरोजन के, आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। तो ये 3 मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। एक तो आयरन के ऊपर रस्ट आ जाता है, सेकेंड ब्लैक कोटिंग सिल्वर के ऊपर, जो सिल्वर होती है वो ब्लैक सा हो जाता है। आपने देखा होगा ज्वेलरी वगैरह यूज़ करते हैं घर पे, तो जो सिल्वर होता है उस पर ब्लैक कोटिंग आती है, वो काला पड़ जाता है। एंड ग्रीन कोटिंग होती है किस पे, कॉपर पे। कॉपर जब कुछ टाइम के लिए एक्सपोज हो जाए एयर से, वाटर से या एसिड से, तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कोरोजन can be prevented by galvanizing, galvanization, electroplating, or by coating paints, पुटिंग पेंट्स। आपने देखा होगा कूलर वगैरह होते हैं, उसके स्टैंड को या कूलर की बॉडी को पेंट किया जाता है, और इसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से या इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से, इससे कोरोजन से बचा जाता है। इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। बेटा अब नेक्स्ट है रेंसिडिटी।
रेंसिडिटी तो आपने सुना ही देखा ही होगा, घरों में आपको इसका एग्जांपल मिलता ही है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर is known as rancidity। तो आपने देखा होगा रेंसिडिटी क्या होती है। जब ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स या ऑयल पे, तो ये जब हम एक्सपोज करते हैं एयर में, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल कब होता है? जब हम इसको एक्सपोज करते हैं एयर में। आपने देखा होगा, लेके आते हो चिप्स का पैकेट आप ओपन करो, पहले तो उसमें से एक एयर निकलती है, गैस निकल जाती है। वो गैस कौन सी होती है? डू यू नो अबाउट इट? नाइट्रोजन फिल की जाती है उसमें, ताकि चिप्स फ्रेश रहें। तो जैसे ही आप ओपन करते हो उसमें से नाइट्रोजन निकल जाती है। अब उसको अगर आप कुछ टाइम के लिए रख दो, सपोज करो आपने ओपन करके उसको रख दिया, तो उसके अराउंड कुछ टाइम बाद उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। जितने क्रिस्पी जब ओपन करते हैं तब होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वैसे नहीं रहते। इसका एक एग्जांपल हो रहा है, आप घर पे पकोड़े वगैरह बनाती होंगे, मम्मी बनाती हैं, आप उस टाइम पे गरम पकोड़े खाते हो तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी लगते हैं, लेकिन उसका आप छोड़ दो कुछ टाइम के लिए और रख दो, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद, कुछ 6 घंटे 8 घंटे बाद निकाल के खाओ, तो क्या होगा कि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, या उसमें वो टेस्ट नहीं आता जिसमें वो फ्रेश का आता है। अब रेंसिडिटी को से बचाने के लिए क्या किया जाता है? एक तो आपको मैंने बताया नाइट्रोजन फिल की जाती है चिप्स बैग में, और एयर टाइट कंटेनर में चीज़ों को रखा जाता है। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। इट लीड्स टू, ये एग्जांपल नहीं है, ये क्या होगा कि इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो ये लीड करता है बैड स्मेल को और बैड टेस्ट होता है। नाउ अब हम नेक्स्ट करेंगे मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। कौन कौन से मेथड हैं जिससे रेंसिडिटी से बचा जा सकता है? फर्स्ट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ऐड कर दिया जाता है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स। थर्ड, replacing air by nitrogens. Fourth point, हम क्या करेंगे, इसे रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे, तो उससे भी ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो जाता है, रेंसिडिटी कम हो जाती है। तो मैंने 4 पॉइंट्स बताए बेटा, प्लीज़ केयरफुली देख लो। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, एक तो हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं। सेकंड, फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख लेने से भी रेंसिडिटी रिड्यूस हो जाती है। थर्ड, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन फिल करते हैं, जैसे मैंने चिप्स का पैकेट का एग्जांपल दिया। और फोर्थ, रेफ्रिजरेशन, हम रेफ्रिजरेटर में चीज़ों को रख लेते हैं। आपने देखा होगा घर पे जितनी चीज़ें होती है, दूध वगैरह, वो रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व किया जाता है, फूड को भी, ताकि वो ख़राब ना हो। प्लीज़ नोट डाउन। तो बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया ये आपका। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, एंड कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट करना। ओके, बाय।